नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ आपको sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, राइट। ये जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। यहाँ हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 12 है। परपेंडिकुलर हमने निकालना है। परपेंडिकुलर क्या होगा? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें 3 साइड पता होती है तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। देखिएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। इसको हम बेस एंगल थीटा ले लेते हैं। ट्राइंगल का नाम हमने एबीसी ले लिया है, ठीक है। और ये एंगल बी आपका राइट एंगल है। यहाँ एंगल थीटा के लिए हमने सेक थीटा, देखिए कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा। बेस कितना है यहाँ पर? 12 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। परपेंडिकुलर ए बी हमने निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी 13 है तो 13 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो सेम रहेगा। और बी सी आपका 12 है तो ये 12 स्क्वायर, ये 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका डिफरेंस निकालेंगे 25 ए बी स्क्वायर, और ए बी आपका जो होगा वो 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ए बी का जो वैल्यू है वो 5 आ गया, प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ ट्राइंगल की जो साइड होती है वो प्लस की 5 लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, राइट। ये P इज 5। हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिए हमने, ठीक। यह लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए सेक दे रखा है हमें, हमें 5 दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब साइन थीटा निकालते हैं सबसे पहले। साइन थीटा क्या होता है याद रखना है, आपने ट्रिक मैंने बताई होगी आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यहाँ पर सोना चांदी तोले, और नीचे साइन का कोसेक, ठीक है, कॉस का सेक, टेन का कॉट रेशियो हो जाता है, ठीक है ना, जो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन थीटा हमारा पी बाई एच, पी कितना है आपका 5 है, परपेंडिकुलर एच कितना है 13 है, तो एक वैल्यू क्लियर हो गई। साइन के बाद कॉस, देखिए जो कॉस थीटा होता है वैसे सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही रखते हैं, उसको 12/13 हो जाएगा। लेकिन इसे हमने करना क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज नोट डाउन कर लेना है। बेस कितना है 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, राइट। अभी हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन ले लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका 5, बेस कितना है 12, ठीक है। कॉट थीटा ले लीजिएगा, दिस इज बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल 12, परपेंडिकुलर कितना है 5। वैसे भी टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉस टेन, कॉट आ गया हमारा, सेक दे रखा है, लास्ट रेशियो आपका कोसेक हो जाएगा,
कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ये। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज आपका 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। देखिए यहाँ पर ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा को छोड़ करके हैं, उनकी वैल्यू हमने निकाली। राइट साइड में फर्स्ट आपने ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में जो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है सेक थीटा, तो हमें हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है वो निकाल लेना है हमने। हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है, ठीक है, ये हमने नोट डाउन करे। निकालना क्या है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। अब हमारे पास तीनों साइड हो गए ट्राइंगल के, बेस एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। अब इसको लेकर के हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दूसरे हैं सेक थीटा को छोड़ करके निकाल लिए हैं।